Welcome to VLearn. This is session number 14 on scanning and analysis tools. The topics we are going to cover in this session are basic scanning techniques. There will be ICMP probe, then TCP ports scanning, then standard scanning methods, stealth TCP scan methods, then third party and spoofed TCP scans, then UDP port scanning, then network protocol analyzer. Even there will be IP blocking vulnerability scanning, then formal vulnerability assessments, network scanning countermeasures. Introduction. Network scanning builds a clear picture of accessible hosts and their network services. जो नेटवर्क स्कैनिंग है एक क्लियर पिक्चर करता है जो कि एक्सेसिबल होस्ट हैं और उनके नेटवर्क सर्विसेज हैं. नेटवर्क स्कैनिंग एंड एनालिसिस इज़ द रियल डाटा गैदरिंग एक्सरसाइज ऑफ एनी नेटवर्क सिक्योरिटी असेसमेंट. जो नेटवर्क स्कैनिंग है जो इसके एनालिसिस हैं एक रियल डाटा गैदरिंग एक्सरसाइज है ऑफ एनी नेटवर्क सिक्योरिटी असेसमेंट. देन द मोटिव बिहाइंड IP network scanning is to gain insight into the following elements of given network. So जो इसका मोटिव है IP network scanning का that is to gain insight into the following elements of given network. Here the options will be areas of vulnerability within target host IP stack implementations. So then there will be operating platforms of target hosts and their configurations. So यहाँ पे जो है vulnerabilities के areas हैं वो target host IP stack implementation के बेस पे होगा. Then जो इसकी operating के platforms हैं जो कि target hosts के हैं and their configurations जो भी हैं. Then accessible TCP and UDP network services जो कि रन हो रही हैं target host पे. Then कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिल्टरिंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स जो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं फिल्टरिंग और सिक्योरिटी सिस्टम्स की. देन इवन की इंक्लूडिंग फायरवॉल्स, बॉर्डर राउटर्स, स्विचेस एंड IDS सेंसर्स. देन बेसिक स्कैनिंग टेक्निक्स. परफॉर्मिंग ए नेटवर्क स्कैन पेंट्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स एंड इट्स टोपोलॉजी. जो नेटवर्क स्कैन होता है जो परफॉर्म करते हैं हम लोग ये पेंट्स करता है एक क्लियर पिक्चर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म और इवन की इसकी जो टोपोलॉजीज हैं. फर्दर एनालिसिस स्टेप्स इन्वॉल्व कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द UDP एंड TCP सर्विसेज दैट आर रनिंग ऑन द नेटवर्क. जो इसके फर्दर एनालिसिस के स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व करते हैं collecting information about the UDP and TCP services which are running on the network. Over time, a network of techniques have been developed for surveying the protocols and ports on which a target machine is listening. So इसकी जो further analysis हैं जो इसके steps हैं ये इन्वॉल्व करते हैं कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द UDP एंड TCP सर्विसेज दैट आर रनिंग ऑन द नेटवर्क. देन ये ओवर टाइम जो है इसके बाद का जो एक्स्ट्रा जो टाइम उसमें जो हम लोग एफर्ट्स करते हैं. देन ए नंबर ऑफ टेक्निक्स हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर सर्वेइंग द प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स ऑन विच ए टारगेट मशीन इज लिसनिंग. सो दे ऑल ऑफर डिफरेंट बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स. ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स ऑफर करते हैं. बेसिक स्कैनिंग टेक्निक्स कंटिन्यू. हियर लेट्स टेक ए लुक एट सम ऑफ दोज टेक्निक्स. सो इन टेक्निक्स में क्या है ICMP प्रॉप, देन पिंग, देन सिंग, देन TCP पोर्ट स्कैनिंग. सो इसमें जो बेसिक्स जो हैं स्कैनिंग टेक्निक्स हैं वो लाइक हम लोग ICMP प्रॉप्स हैं, देन इसमें इवन की पिंग है, देन सिंग, देन TCP पोर्ट स्कैनिंग है.
Standard scanning methods. Inside the standard scanning methods, there are so many scans like TCP connect scan. First of all, हम लोगों को जो TCP जो कनेक्ट करता है, जो उनका फंक्शन है उसको स्कैन करना है. देन TCP सिंक स्कैन. TCP जो कि सिंक करता है नेटवर्क पे, उस सिंक की हम लोगों को पूरी की पूरी स्कैनिंग करनी है. देन स्टेल्थ TCP स्कैन मेथड्स. देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेल्थ TCP स्कैन मेथड्स हैं. सो उनको हम लोगों को स्कैन करना है. स्टेल्थ जो TCP स्कैन मेथड्स हैं उनको हम लोगों को स्कैन करना है. देन इन्वर्स TCP फ्लैग स्कैन्स हैं, सो हम लोगों को वो भी चेक करने हैं. देन एक्ट फ्लैग प्रॉप स्कैनिंग, इसको भी हम लोगों को चेक करना है. देन नेक्स्ट कम्स TCP फ्रेगमेंटेशन स्कैन. हम लोगों को ये भी देखना है कि जो TCP का फ्रेगमेंटेशन स्कैन है वो कौन सा है. सो इन सब चीज़ों को, हम सब मेथड्स को हम लोगों को प्रॉपर वे से चेक करना है. देन हम लोगों को जो है अच्छी तरह से जो स्टैंडर्ड्स में पूरी की पूरी स्कैनिंग के प्योर रिजल्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं. थर्ड पार्टी एंड स्पूफ TCP स्कैन. थर्ड पार्टी और स्पूफ TCP स्कैन्स में स्कैनिंग जो है वो है FTP बाउंस स्कैन, देन प्रॉक्सी बाउंस स्कैनिंग, देन IP एंड ID हेडर स्कैनिंग. सो ये तीनों टाइप की जो स्कैनिंग है ये थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट कम्स UDP पोर्ट स्कैनिंग. जैसे कि हमारे पास में TCP पोर्ट स्कैनिंग होती है, सेम वैसे हमारे पास में UDP पोर्ट स्कैनिंग है. सो इस टाइप की स्कैनिंग में हमारे पास में UDP ICMP पोर्ट रीचेबल स्कैनिंग है. सो दिस स्कैनिंग मेथड्स वेरीज फ्रॉम द अबव इन दैट वी आर यूजिंग द UDP प्रोटोकॉल इंस्टेड ऑफ TCP. सो इस टाइप की जो स्कैनिंग के मेथड्स हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम द अबव इन दैट वी आर यूजिंग द UDP प्रोटोकॉल इंस्टेड ऑफ द TCP. While this protocol is simpler scanning, it is actually significantly more difficult. हालांकि ये जो प्रोटोकॉल है एक सिंपल है, सो स्कैनिंग इट इज़ एक्चुअली सिग्निफिकेंटली मोर डिफ़िकल्ट. सो दिस इज़ बिकॉज ओपन पोर्ट्स doesn't have to send an acknowledgements in response to our probe, and closed ports are not even required to send an error packet. ये क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो भी ओपन पोर्ट्स होते हैं ये जो हैं कभी भी एक्नॉलेजमेंट्स की रिसीप्ट्स नहीं सेंड करते रिस्पॉन्स में टू आवर प्रॉब, एंड क्लोज पोर्ट्स आर नॉट इवन रिक्वायर्ड टू सेंड एन एरर मैसेज. इवन कि जो भी मैसेज, जो भी पोर्ट्स वगैरह क्लोज होते हैं उसके थ्रू जो एरर मैसेजेस जनरेट होते हैं उनको भी ये सेंड नहीं करते हैं. देन फॉर्चुनेटली मोस्ट होस्ट्स डू सेंड एन ICMP पोर्ट अनरीच एरर व्हेन यू सेंड ए पैकेट टू ए क्लोज्ड UDP पोर्ट. सो जो फॉर्चुनेटली जिसके बहुत सारे होस्ट हैं दे डू सेंड एन ICMP पोर्ट अनरीच एरर व्हेन यू सेंड ए पैकेट टू ए क्लोज्ड UDP पोर्ट. ये जो हैं सेंड करते हैं ICMP पोर्ट अनरीच एरर के लिए जब आप सेंड करते हैं एक पैकेट को टू क्लोज्ड UDP पोर्ट. Thus you can find out if a port is not open and by exclusion determine which ports which are. So इसमें जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इसका पोर्ट है कौन सा ओपन नहीं है. इवन कि बाय एक्सक्लूजन हम लोग डिटरमिन करते हैं कौन से पोर्ट्स ओपनड हैं. देन नीदर UDP पोर्ट्स nor the ICMP errors are guaranteed to arrive. So UDP scanners of this sort must also implement retransmission of packets that appear to be lost, or you will get a bunch of false positives. So ना तो UDP पैकेट्स ना ही ICMP की जो एरर्स हैं
यह गारंटी करती हैं कि क्या अराइव हो रहा है। सो यूडीपी स्कैनर ऑफ दिस सोर्ट मस्ट आल्सो इम्प्लीमेंट retransmission of packets that appear to be lost, or you will get a bunch of false positives. Network Protocol Analyzer. A protocol analyzer, also known as a network analyzer, protocol analyzer or sniffer, or for protocol types of particular types of networks, an Ethernet sniffer or wireless sniffer, is a computer program or a piece of computer hardware that can intercept or log traffic passing over a digital network or part of a network. एक पैकेट एनालाइज़र, जिसको कि हम लोग नेटवर्क एनालाइज़र के नाम से भी कॉल करते हैं, और वी कैन कॉल इट बाय द नेम ऑफ प्रोटोकॉल एनालाइज़र, और वी कैन कॉल इट स्निफर, और फॉर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स एन ईथरनेट स्निफर और वायरलेस स्निफर। ये एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है और एक पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर है that can intercept and log traffic passing over a digital network or part of the network. Then, as data streams flow across the network, the sniffer captures each packet and if needed decodes the packet's raw data. जैसे कि जो भी इसका डाटा का स्ट्रीम है फ्लो करता है अक्रॉस द नेटवर्क, देन जो इसका नेटवर्क का स्निफर है ये कैप्चर करता है हर पैकेट को, और अगर इन केस ये रिक्वायर्ड है देन इसको ये डिकोड करता है पैकेट के रॉ डाटा को, इवन की शो करता है इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं ऑफ वेरियस फील्ड्स इन द पैकेट एंड एनालाइजेज इट्स कंटेंट अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट RFC और अदर स्पेसिफिकेशंस। सो जैसे कि डाटा स्ट्रीम्स जो हैं नेटवर्क पे फ्लो करती हैं, जो इसका स्निफर है उसको कैप्चर करता है, देन अगर इनकेस रिक्वायर्ड होता है उसको डिकोड करता है पैकेट के रॉ डाटा को, इवन की उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो शो करता है जो भी पैकेट में होती हैं, इवन की एनालाइज करता है इसके कंटेंट्स को, जो भी RFC या फिर अदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है। Vulnerability scanning. Similar to protocol analysis, basic port scanning, and other security tools, vulnerability scanning can help us to secure our own network, or it can be used by attacker to identify weaknesses in our system to mount an attack against. Similar to जैसे कि प्रोटोकॉल के एनालिसिस होते हैं, बेसिक पोर्ट स्कैनिंग होती है, इवन की अदर सिक्योरिटी की जो भी टूल्स होते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होता है, ये हम लोगों को हेल्प करते हैं टू सिक्योर आवर ओन नेटवर्क, और इट कैन बी बेस्ड बाय अटैकर टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस इन आवर सिस्टम टू माउंट एन अटैक अगेंस्ट, ताकि हम लोग जो हैं एक इस वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकें और जो भी हमारे अगेंस्ट अटैक्स हो रहे हैं उस चीज़ को हम लोग चेक कर सकें। सो द आइडिया इज़ फॉर अस to use these tools to identify and fix these weaknesses before the bad guys use them against us. So जो इसका आइडिया है जो हमारे लिए है, this is to use these tools to identify and fix these weaknesses before the bad guys use them against us. Then the goal of running a vulnerability scanner is to identify devices on our network that are open to known vulnerabilities. So इन सब vulnerability scanners को जो हम लोग रन करते हैं, इसका जो गोल है that is to identify devices on our network that are open to known vulnerabilities. One issue with vulnerability scanner is their impact on the devices they are scanning. So जो इसका इशू है जो इसकी vulnerability scanning के साथ में है, that is their impact on the devices जो कि ये स्कैन करता है। ऑन द वन हैंड वी वॉन्ट द स्कैन टू बी एबल टू बी परफॉर्म्ड इन द बैकग्राउंड विदाउट अफेक्टिंग द डिवाइस। सो एक साइड में तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो इसकी स्कैनिंग है टू बी एबल टू बी परफॉर्म्ड इन द बैकग्राउंड विदाउट अफेक्टिंग द डिवाइस। सो दूसरी साइड में ऑन द अदर हैंड वी वॉन्ट टू बी श्योर दैट द स्कैन इज़ थोरो। हम लोगों को ये भी श्योर करना चाहिए कि जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो रहा है।
often in the interest of being thorough and depending on how the scanner gathers its information or verifies that device is vulnerable. जनरली ये उसकी इंटरेस्ट में होता है और इवन की डिपेंड करता है ऑन हाउ द स्कैनर गैदर्स इट्स इंफॉर्मेशन और वेरीफाई करता है दैट द डिवाइस इज़ वल्नरेबल. सो द स्कैन कैन बी इंट्रूसिव and can cause adverse effects and even system crashes on the device being scanned. So क्या करता है ये जो इसका है स्कैन है, it can be intrusive and can cause adverse effects, even system crash करता है on the device being scanned. Formal vulnerability assessments. An enterprise LAN consists of set of network zones interconnected through access switches, L3 switches, routers. Then global security policies of an enterprise LAN is defined as a set of rules to permit, deny access to network services between various zones. So एक enterprise level का जो LAN होता है ये कंसिस्ट करता है सेट ऑफ नेटवर्क जोन्स के जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू द एक्सेस स्विचेस लाइक L3 स्विचेस, राउटर्स. देन जो इसकी ग्लोबल पॉलिसी है सिक्योरिटी की ऑफ एन एंटरप्राइज लैन है वो डिफाइन करता है एज ए सेट ऑफ रूल्स जिनके थ्रू परमिट होता है और डिनाई करते हैं एक्सेस टू नेटवर्क सर्विसेज बिटवीन वेरियस जोन्स. पॉलिसी स्पेसिफिकेशंस में बी इनकम्प्लीट. जो इसकी पॉलिसीज़ की स्पेसिफिकेशन है ये इनकम्प्लीट हो सकती है. इवन की मे नॉट एक्सप्लिसिटली cover all the services access paths in the network. जो उसकी पॉलिसी की स्पेसिफिकेशन है वो इनकम्प्लीट हो सकती है. इवन कि इट मे नॉट एक्सप्लिसिटली कवर ऑल द सर्विसेज एक्सेस पाथ्स इन द नेटवर्क. सो एक्सेस कंट्रोल बेस्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स implement the global policy through a set of device specific access control rules और ACLs. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सिस्को स्टैंडर्ड ACL इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर. सो यहाँ पे जो एक्सेस कंट्रोल बेस्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म है ये इम्प्लीमेंट करता है ग्लोबल पॉलिसी को थ्रू ए सेट ऑफ डिवाइस स्पेसिफिक एक्सेस कंट्रोल रूल्स, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जैसे कि सिस्को स्टैंडर्ड ACLs इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर. सो इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी कंप्लीट. नाउ in the assignments we have some questions like what is UDP port scanning, then second is what is spoofed TCP scan. So that's all for today's session. Happy learning, we learning.